हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग जो कि होगा 40 साइज़ में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैंने फैब्रिक्स लिया हुआ है, 1 मीटर का अस्तर लिया हुआ है। उसको मैंने सबसे पहले एक फोल्ड में घड़ी कर लिया, यानी कि एक फोल्ड कर लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इधर से लंबाई मापूंगी, लेंथ ब्लाउज का मापूंगी कि बराबर से लेंथ आ रहा है कि नहीं। अगर छोटा पड़ेगा तो मैं दूसरी तरफ से घड़ी करूँगी, इधर से फोल्ड नहीं करूँगी। तो सबसे पहले मैं इधर से ही फोल्ड कर लूँगी कि बराबर से आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने लंबाई लिया हुआ है एक तरफ से 17 इंच और एक तरफ से हमें लेना है 16.5 इंच, यानी कि आधा इंच का हमें फ़र्क देना है। तो इधर हमें थोड़ा लग रहा है कि कपड़ा कम पड़ेगा, तो यहाँ से कपड़ा कम पड़ रहा था तो उसके लिए हमने दूसरी तरफ से घड़ी किया हुआ है, यानी कि एक फोल्ड कर लिया हुआ है। अब यहाँ से सबसे पहले मैं लंबाई लूँगी। लंबाई मैं इसमें हैवी साइज़ का ले रही हूँ, ज़्यादा बड़ा लंबाई ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। और इधर हमने कपड़ा को अच्छी तरीके से घड़ी कर लेना है। हैवी ब्रेस्ट साइज़ है तो उसके लिए भी हमने लंबाई बड़ा ही लिया हुआ है। आप 16 इंच पे ब्लाउज़ को रेडी कर सकते हो, बना सकते हो। और हमें लंबाई ले लेना है, एक तरफ से हमें 16.5 लेना है और एक तरफ से 17 इंच लेना है। जो 17 इंच होगा, आधा इंच एक्स्ट्रा होगा, यानी कि बड़ा होगा, वो रहेगा फ्रंट पार्ट में। और यहाँ पे हमने मार्जिन लगा लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर लेना है हमें 6 इंच और 6 इंच का हमें आर्म होल लेना है। 40 साइज़ के ब्लाउज़ में, 38 साइज़ के ब्लाउज़ में आप शोल्डर 6 इंच ले सकते हो, आर्म होल भी 6 इंच ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें अब चेस्ट का चौथाई भाग लेना है, यानी कि 10। यहाँ पे हमने 10 लिया हुआ है। 40 साइज़ का चेस्ट है तो उसके लिए हमने एक पार्ट हमारा, यानी कि चौथाई भाग होगा 10। यहाँ पे हमने 10 पे मार्जिन कर लिया, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब इसके बाद में इधर से हमने थोड़ा सा बटन पट्टी के लिए ले लिया हुआ है। ये मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मैं बटन पट्टी का नहीं लूँगी, आप चाहें तो ले भी सकते हैं। जो एक्स्ट्रा लिया जाता है 1/2 इंच, यानी कि थोड़ा सा, मतलब उधर हमने ले लिया हुआ है। और फिटिंग का भी मैंने मार्किंग कर लिया हुआ है। 9.5 का यहाँ पे हमने वेस्ट का मार्किंग किया हुआ है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है और 2 इंच हमने फिटिंग का लिया हुआ है एक्स्ट्रा। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया हुआ है प्लेट्स के लिए। अब इसको भी हमें स्ट्रेट लाइन कर लेना है। जो आधा इंच मैंने, यानी कि 1/2 इंच मैंने बटन पट्टी के लिए बताया, वो मैं आपको बताने के लिए ली हूँ, इसमें मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने सीधी लंबाई लेते हुए लाइन को स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना है। थोड़ा नीचे का लाइन तिरछा लग रहा है तो उसको हमें सीधा कर लेना है। और अब इसके बाद में हमें बाजू का भी एक लाइन बराबर कर लेनी है, इधर का साइड का, और इसको भी हमें बराबर कर लेना है। इसको बराबर नहीं करना है, यानी कि वेस्ट से लेके चेस्ट के पास तक का हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन कर लेना है। और अब इसके बाद में हमें गले का भी लंबाई ले लेना है। गला हमने लिया हुआ है फ्रंट पार्ट में 6 इंच और बैक पार्ट में भी हमने उसी तरीके से बना लेना है। और ये मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ आप लोग को बताने के लिए। अगर आप बटन साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोगे, तो अगर इस तरीके से कटिंग करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फिर उसके बाद में बनाना है। बट मैं इस तरीके से नहीं करूँगी। जैसा हमने 6 इंच का शोल्डर लिया और 6 इंच का आर्म होल लिया हुआ है, उसी तरीके से हमें करना है।
ये मैं जो हाफ इंच का एक्स्ट्रा ली हूँ ये मैं आपको बताने के लिए ली हूँ। और फिर उसके बाद में एक तरफ से हमें 1.25 इंच पे गोलाई देनी है और एक तरफ से हमें 1 इंच पे गोलाई देनी है आर्म होल के लिए। तो बैक पार्ट में हमने 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दिया हुआ है और फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई दिया हुआ है। और अब इस तरीके से करते हुए हमें बैक पार्ट में भी जो बाकी चिन्ह बचे हुए हैं उसको हमें तैयार कर लेना है, लगा लेने हैं इसी तरीके से। आप चाहें तो वैसे कि वैसे ही आप लगा सकते हैं या फिर अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो जैसे आप फ्रंट पार्ट में करते हो माप के, यानी कि 10 चेस्ट का और 9.5 का वेस्ट कमर का, वैसे आप कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट 12.5 इंच पे कर सकते हो, ये सॉरी 12 इंच पे कर सकते हो। और इस तरीके से हमने यहाँ पे 12 इंच पे डायरेक्ट मार्जिन कर लिया हुआ है। और अब इसके बाद में हमें क्रॉस पट्टी और गले का भी लंबाई ले लेना है, माप कर लेना है। आप अपने हिसाब से गले का लंबाई फ्रंट में ले सकते हो। मैंने यहाँ पे गले का लंबाई लिया हुआ है 6.25 इंच पे। आप 6 इंच पे भी ले सकते हो जैसा आप गले का लंबाई पहनते हो। अगर ज़्यादा आपको डीप में चाहिए फ्रंट में तो आप 7 इंच पे तैयार बना सकते हो, या फिर आप 6 इंच पे कट करोगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीका रहेगा, परफेक्ट बैठेगा। एक तरफ से हमने लिया हुआ है क्रॉस पट्टी के लिए 3 इंच और एक तरफ से हमने लिया हुआ है 3.5 इंच। जो 3.5 इंच है वो आगे साइड रहेगा और जो 3 इंच है वो पीछे साइड रहेगा। फिर उसके बाद में इस तरीके से हल्का सा झुकाव देते हुए राउंड में बना लेना है, यानी कि तिरछा कर लेना है। और इधर आप देख सकते हो क्रॉस पट्टी भी हमने कर लिया हुआ है, ये बना लिया हुआ है। और अब इसके बाद में हमें ब्लाउज़ की कटिंग कर लेनी है फटाफट से। जैसा जैसा हमने चिन्ह किया हुआ है यानी कि मार्क किया हुआ है उसी के ऊपर से हमें कटिंग ब्लाउज़ की कर लेनी है। और बैक साइड में आप अगर गोल गला बना रहे हो तो अभी से कटिंग कर सकते हो, अगर नहीं बना रहे हो तो आप बाद के लिए भी छोड़ सकते हो। और इस तरीके से हमने बैक पार्ट को तो कट कर लिया हुआ है और इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था गले के पास में उसको हमने कट करके निकाल दिया हुआ है। अब इसके बाद में आर्म होल के साइड से हमें कट कर लेना है। जो हमने पुराना मार्किंग किया हुआ है उसी के ऊपर से हमें कटिंग करना है। और यहाँ पे हमने बैक और फ्रंट दोनों को कट करके निकाल दिया हुआ है। अब हमें बाहीं को भी कट कर लेना है। और ये जो बीच से जॉइंट इसको हमें कट करके निकालें, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कट लगा दिया हो, चटका लगा दिया हो, ताकि ये मालूम पड़ना चाहिए कि आगे साइड से जॉइंट करना है हमें। और अब इसके बाद में हमें 2.5 इंच का ऊपर से लेना है और 4 इंच का इधर से हमें लेना है। ऊपर से छोड़ते हुए बटन साइड से वहाँ पे हमें 2.5 इंच या फिर 3 इंच लेना है। और यहाँ से हमें 4 इंच लेना है और 3 इंच हमें टक्स की लंबाई लेनी है। और इसका लेना है बटन साइड की लंबाई हमें लेना है 2.5 इंच और 2-2 इंच का हमें गैप करते हुए 2.5 इंच का हमें गैप करते हुए इस तरीके से टक्स को बना लेना है। और इस तरीके से हमने टक्स को भी चारों टक्स को लगा के तैयार कर दिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें बाहीं की कटिंग कर लेनी है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ इसका हमें बाहीं की कटिंग करनी है। बैक पार्ट को लेना है और शोल्डर की तरफ से हमें मापते हुए आर्म होल के साइड लेके जाना है। जहाँ तक का फिटिंग है वहाँ तक का हमें लेके जाना है। तो 9.5 इंच का फिटिंग है और 1 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 10 इंच लेना है। और इसके बाद में पीछे साइड से यानी कि जहाँ से फिटिंग होता है यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच। 2.5 इंच लेते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है। थोड़ा सा तिरछा यहाँ पे मार्किंग किया जाता है। और बाहीं की लंबाई हमें लेनी है 5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा बाहीं लंबाई पहनते हो छोटा बड़ा वैसा ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 5 इंच बाहीं का लंबाई। उसके बाद में इस तरीके से तिरछा हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और अब इसके बाद में हमें बाहीं का शेप दे देना है।
हल्का सा राउंड शेप में हमें बाहीं का शेप देना है। और यहाँ पे हमने बाहीं को शेप दे दिया और अभी हमें फटाफट से बाहीं की भी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे हमने बाहीं को कट कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में जो आगे साइड थोड़ा सा निकाला जाता है, यानी कि आधा इंच का कपड़ा निकाला जाता है जॉइंट करने के लिए आगे साइड से, ताकि बाहीं का शेप बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैठे, उसको भी हमें अब कट करके निकाल लेना है। अगर आप ये कट करोगे ब्लाउज़ में और आगे साइड से जो शोल्डर में आधा इंच का कट किया जाता है वो कट करोगे तो आपके शोल्डर में फुलान नहीं आएगा, यानी कि आर्म होल में बिल्कुल भी फुलान नहीं आएगा। और इस तरीके से कट करने के बाद में थोड़ा सा हमने और कट कर लिया हुआ है। 7 इंच पे हमें बाहीं फिटिंग करनी है, वो मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। अब इसके बाद में जो मैन फैब्रिक्स है उसको हमें लेके घड़ी कर लेना है। और यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक्स को फोल्ड कर लिया हुआ है। मेन फैब्रिक्स बहुत ही सिल्की वाला है, तो उसको हमें अच्छी तरीके से बचा के कट करना होगा, क्योंकि सिल्की कपड़े में अस्तर एक जगह रह जाते हैं और सिल्की वाला कपड़ा जो नीचे का रहता है मेन फैब्रिक्स, वो बहुत ही ज़्यादा खिसकता है। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता तो आप पिन अप करके कट कर सकते हो। तो इसको हमें बराबर तरीके से रखते हुए फिर उसके बाद में कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अच्छी तरीके से मैनेज करूँगी, रख लूँगी, फिर उसके बाद में कटिंग करूँगी। नहीं तो क्या होता है, अगर आप अच्छे तरीके से नहीं रखोगे या फिर पिन अप नहीं करोगे तो आपका कपड़ा इधर उधर खिसक जाएगा और कोई पार्ट छोटा बड़ा पड़ सकता है। और यहाँ पे हमने बैक पार्ट को कटिंग कर लिया हुआ है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। सबसे पहले आपको याद रहे कि आपको बैक पार्ट की कटिंग करनी है, यानी कि जो सबसे बड़ा पार्ट है, बंद भाग है, वहाँ से हमें सबसे पहले वो पार्ट को कटिंग करना है। फिर उसके बाद में सभी पार्ट को धीरे धीरे सब पार्ट को कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद में इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी कटिंग कर लेनी है। इसको भी हमें बराबर तरीके से रखते हुए कटिंग करना है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ पे हमें क्रॉस पट्टी के लिए भी कपड़े को रख लेना है। फोर्टी साइज़ के हिसाब से ये थोड़ा मेन फैब्रिक जो था वो कम कपड़ा था, तो इसके लिए हमें इधर उधर करके कैसे भी करके मैनेज करना होगा, क्योंकि इसमें हमें बाहीं भी कट करनी है। और बाहीं है 5 इंच की, 5 इंच की बाहीं है, तो 5 इंच की आप बाहीं समझ सकते हो कि कितनी बड़ी होती है। बैक और फ्रंट कट करने के बाद में अब है हमें क्रॉस पट्टी को कट करना। क्रॉस पट्टी को कट करने के बाद में इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसको हमें सबसे पहले खोल लेना है इस तरीके से, क्योंकि अगर आप वैसे ही घड़ी करके काटोगे तो बाहीं बहुत ज़्यादा छोटा पड़ जाएगा, फिर जॉइंट करना होगा। तो ये सिल्की कपड़ा अगर ज़्यादा जॉइंट पड़ेगा तो बेकार लगेगा। तो इसके लिए हमें इसको बीच से बीच फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में पहले हमें कपड़े को एक सरखा करना है, यानी कि बराबर तरीके से करनी है। फिर उसके बाद में हमें बाहीं को रखते हुए बाहीं की कटिंग कर लेनी है। तो जो राउंड है, राउंड शेप है बाहीं का, उसको हमें नीचे साइड रखना है और ऊपर साइड हमें स्ट्रेट वाला पार्ट रखना है, यानी कि सीधा वाला पार्ट रखना है। और नीचे साइड से इस तरीके से हमें बाहीं को कट कर लेना है। मैंने ऊपर साइड इसलिए रखा हुआ है सीधा वाला पार्ट को, ताकि अगर हमें कपड़े को ज्वाइन करना होगा तो हम यहाँ ऊपर से कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बाहीं के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है, यानी कि 1 इंच कपड़ा कम पड़ रहा है। तो इसमें हमें 1.5 इंच का कपड़ा ज्वाइंट करना होगा। तो इसीलिए मैंने स्ट्रेट वाला पार्ट ऊपर रखा हुआ है और जो राउंड बाहीं का गया हुआ है उसको हमने नीचे रखा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे लेस लगाएंगे बाहीं में, तो वो जो सिलाई रहेगा वो हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा सिलाई। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइंट करना ही होगा। और बाहीं को भी हमने कट करके
निकाल लिया हुआ है। तो सभी पार्ट को हमने धीरे धीरे कट करके निकाल लिया हुआ है। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग पहले से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए आए हों तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।